अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। अगले कुछ घंटे में पोरबंदर और हजीरा के तटीय इलाकों पर दिख सकता है असर। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। कराची के तटीय इलाकों पर भी दिखेगा इस तूफान का असर। हजीरा और वलसाड में पर्यटकों को बीच पर जाने से रोका गया है। मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की नसीहत। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर केरल और कर्नाटक के कोस्टल इलाकों पर भी दिखेगा। लक्षद्वीप और मालदीव्स के इलाकों में भी होगा प्रभावित। बिपरजॉय तूफान की वजह से कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की आशंका। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह। चक्रवात बिपरजॉय से पहले वलसाड़ के अरब सागर तट पर उठी ऊंची लहरें। मौसम विभाग के पहले ही जारी चेतावनी को लेकर एक बार फिर से अधिकारियों में अलर्ट। तिथल बीच को पर्यटकों के लिए बंद किया गया। वलसाड प्रशासन बरत रहा है पूरी सावधानी। अगले 24 घंटों में खतरनाक हो सकता है चक्रवात बिपरजॉय। मुंबई में हो रही रुक रुक कर हल्की बारिश। तमिलनाडु के वेल्लोर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। कुछ जगहों पर गिरे ओले। आम जनजीवन हुआ प्रभावित। केरल पहुंचा मानसून। तिरुवनंतपुरम, कोच्चि समेत पूरे इलाके में बारिश। केरल के कोझिकोड में बारिश ने दी दस्तक। लोगों को गर्मी से मिली राहत। असम के धेमाजी में तूफान की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। तूफान के वक्त सड़क से गुजरने के दौरान पेड़ गिरा। हादसे में एक शख्स घायल। इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। महिला रेसलर्स के समर्थन में आज सोनीपत में सर्वखाप महापंचायत। देश भर के किसान संगठन और महिला संगठनों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। रेसलर्स के मामले में दिल्ली पुलिस सेक्शन में महिला पहलवान को लेकर पहुंची ब्रजभूषण शरण सिंह के दफ्तर। मौके पर की महिला पहलवान से पूछताछ। पुलिस के एक्शन पर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने किया ट्वीट। लिखा कि झूठा प्रचार ही ब्रजभूषण की ताकत है। लगातार झूठे नैरेटिव चलवाकर महिला पहलवानों को परेशान कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर दी सफाई। आरोपों की जांच और जगह की पहचान करने रेसलिंग फेडरेशन के दफ्तर गई थी पुलिस। रिक्रिएशन की बात से दिल्ली पुलिस का इनकार। कहा कि तफ्तीश के लिए महिला पहलवानों को ले गए थे कुश्ती संघ के ऑफिस। घर में पूछताछ के सवाल पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, मेरे पास कोई नहीं आया, मैं घर में सो रहा था। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े पहलवान विनेश फोगाट बोली कि अरेस्टिंग से कम कुछ भी मंजूर नहीं। पुलिस पहलवानों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बजरंग पुनिया का बयान। इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह का बड़ा खुलासा। इंडिया टीवी पर बोले लखनऊ ट्रायल में ब्रजभूषण ने लड़की को गलत तरीके से छुआ था। जगबीर सिंह ने 2013 में फुकेट दौरे का भी जिक्र किया। वहां भी शराब के नशे में ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया था गलत टच। लखनऊ कोर्ट शूटआउट के आरोपी विजय यादव की रिमांड मांगेगी। पुलिस अदालत में आज दाखिल करेगी एप्लीकेशन। गैंगस्टर संजीव जीवा मर्डर के आरोपी विजय यादव से पूछताछ में कई बड़े खुलासे। नेपाल में रची गई थी हत्या की साजिश। सूत्रों के मुताबिक विजय ने बताया कि वर्चस्व की लड़ाई में हुई संजीव जीवा की हत्या। लखनऊ जेल में संजीव की एक मुस्लिम कैदी से हुई थी लड़ाई। विजय यादव ने बताया संजीव की हत्या की डील काठमांडू में फाइनल हुई थी। 20 लाख रुपए का था ऑफर। एडवांस में मिले थे 5,000 रुपए। सूत्रों के मुताबिक विजय यादव ने बताया कि वो बस से आया था लखनऊ। एक शख्स ने उसे कोर्ट का रास्ता और जीवा को दिखाया, जिसके बाद उसने हत्या की। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन में। कोर्ट में हत्या को रिक्रिएट किया गया। पुलिस एक शख्स को ठीक वैसे ही कोर्ट में लेकर आई जैसे जीवा को जेल लाया गया था। फिर डमी पर पूरी घटना को रिक्रिएट किया गया। जीवा मर्डर पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मामले में होगा कड़ा एक्शन। प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। सुबह 11 बजे पाटन में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर करेंगे जनसभा। अमित शाह आज शाम 5:30 बजे महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों से जनता को रूबरू कराएंगे। गृह मंत्री सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। जनसभा में औरंगजेब के मुद्दे पर विपक्ष को दे सकते हैं जवाब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाथूराम गोडसे को बताया भारत का सपूत। कहा अगर गांधी जी का कातिल था तब भी वो भारत का सपूत था, वो भारत में जन्मा था। गिरिराज सिंह ने कहा कि गोडसे औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रमणकारी नहीं था। जो खुद को बाबर की संतान कहने से खुश होते हैं वो भारत माता के सपूत नहीं हो सकते। कोल्हापुर हिंसा के पीछे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आशंका जताई साजिश की। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को बदनाम करने की कोशिश। सीएम शिंदे ने लगाया आरोप औरंगजेब और टीपू के पोस्टर और नारेबाजी के जरिए साजिश को दिया जा रहा है अंजाम। भड़की हिंसा का पता लगाने के लिए कोल्हापुर पुलिस आईबी की मदद ले रही है। आपत्तिजनक वीडियो फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। जुमे की नमाज के बाद कोल्हापुर मस्जिद से ऐलान, मुसलमान सब्र दिखाएं, कुछ बच्चों की वजह से हुई परेशानी। मुस्लिम धर्म गुरुओं की माता पिता से अपील, नाबालिग बच्चों का ना दे मोबाइल, सोशल मीडिया पर स्टेटस न डालें। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर के 18 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू। महाराष्ट्र के 114 मंदिरों में अब तक ड्रेस कोड लागू। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने नाम पर साजिश की जताई आशंका। भक्तों को किया पैसे ठगने वालों से आगाह। बाबा बागेश्वर का आरोप, धर्मांतरण करवाने वाले अब उनका नाम कर रहे हैं बदनाम। उनके नाम पर भक्तों से वसूल रहे हैं चंदा। बाबा बागेश्वर ने दी चेतावनी, उनके नाम का गलत इस्तेमाल करने वालों को सजा जरूर मिलेगी, कहा। मंदसौर में हनुमत कथा के तीसरे और आखिरी दिन बाबा बागेश्वर ने फिर भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार। भक्तों की भीड़ की तुलना कुंभ से की। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया। पुलिस ने अनवर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। हापुड़ के चंडी मंदिर में शुक्रवार की सुबह 4:45 बजे पढ़ी गई नमाज। पूरी घटना मंदिर के सीसीटीवी में कैद। मंदिर प्रशासन के मुताबिक माहौल बिगाड़ने की नीयत से अनवर
गौहर ने मंदिर में पढ़ी नमाज, बार बार आने और नमाज पढ़ने की धमकी भी दी। मंदिर में नमाज की घटना सामने आने पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, मंदिर को गंगाजल से धोया। पुलिस आरोपी अनवर से कर रही है पूछताछ, फिलहाल किसी भी आपराधिक साजिश का नहीं मिला कोई सुराग। कांग्रेस संगठन में फेरबदल, दीपक बावरिया हरियाणा और दिल्ली के प्रभारी नियुक्त, शक्ति सिंह गोयल को गुजरात की जिम्मेदारी। वर्षा गायकवाड़ को बनाया गया मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष, भाई जगताप को पद से हटाया, 4 बार विधायक रह चुकी हैं वर्षा गायकवाड़। सचिन पायलट को लेकर केसी वेणुगोपाल का दावा, विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ेगी कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल ने पायलट के कांग्रेस छोड़ने की खबरों को खारिज किया, बोले ये सिर्फ अफवाहें हैं, अफवाहों पर विश्वास नहीं करते। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर का निशाना, पायलट का प्लान ऑटो मोड पर उड़ रहा है, गहलोत नहीं दे रहे हैं रिस्पॉन्स। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का मणिपुर दौरा आज, सीएम एन बीरेन से करेंगे मुलाकात। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सीबीआई ने बनाई है एसआईटी, डीआईजी रैंक के ऑफिसर टीम में शामिल, साजिश के एंगल से जांच के लिए 6 केस दर्ज किए गए। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, अगवानी में पुल गिरने के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना के बाद बहानगा स्कूल के भवन को तोड़ने का काम शुरू हुआ, स्कूल परिसर में दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव रखा गया था। झारखंड के धनबाद में बीसीसीएल कोयला खदान धंसने से बड़ा हादसा, 3 लोगों की मौत। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर सरकार अलर्ट, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग। अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्री ने दिए पुख्ता इंतजाम के निर्देश, कहा हमारी प्राथमिकता लोग अच्छे से करें दर्शन, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारी चुस्त, कैंप की संख्या बढ़ाई गई, अलग अलग जगहों पर रुक सकते हैं 75,000 से ज्यादा यात्री। शरद पवार धमकी मामले में पुलिस का एक्शन, 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, क्राइम ब्रांच भी मामले की जांच में जुटी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले कि धमकियों से नहीं कर सकते हैं आवाज बंद, मुझे सिस्टम और पुलिस पर पूरा भरोसा। संजय राउत को जान से मारने की धमकी देने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, मामला दर्ज कर पुलिस पूछताछ में जुटी। किसी भी नेता को धमकी देना सही नहीं है, पुलिस करेगी कार्रवाई, डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के नाचोली गांव में लगी भीषण आग, हादसे में कई घर जले। आग लगने की घटना के बाद मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग लगने से कई परिवार प्रभावित, किसी के घायल होने की खबर नहीं। राजस्थान के दौसा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में हादसा, 2 मजदूरों की मौत, दोनों बिहार के रहने वाले। मजदूर हाइड्रा मशीन पर काम कर रहे थे, हाइड्रा का जाल टूटने से नीचे गिरे, मामले की जांच जारी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे सीतापुर, नवशरण के चक्रतीर्थ मंदिर में पूजा अर्चना की। जीवा हत्याकांड पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ये कैसा राज्य बना दिया है, जेल में हत्या, कचहरी में हत्या, प्रेस के सामने हत्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की मौत की खबर का संज्ञान लिया, वन मंत्री और अधिकारियों से जांच रिपोर्ट मांगी। लखीमपुर खीरी पहुंचे उत्तर प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, बोले अगर किसी की लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया की अपनी पहली राजकीय यात्रा संपन्न करके दिल्ली लौटी, पालम हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। भारत के तकनीकी इकोसिस्टम को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है एआई, सैम ऑल्टमैन से मुलाकात के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रही। अयोध्या के सूर्यकुंड में लेजर शो का आयोजन, लेजर शो के जरिए दिखाई गई रामायण। लेजर शो देखने पहुंचे दर्शकों में दिखा उत्साह, बोले कि सूर्यकुंड में पहले ऐसा नहीं था, अब तो बहुत भव्य हो गया। यूक्रेन में बांध टूटने से आई बाढ़ के बाद खेरसो में तेज हुआ राहत बचाव का कार्य, 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। रूस के वरोनिश शहर में ड्रोन अटैक, रेजिडेंशियल बिल्डिंग से टकराया ड्रोन, 3 लोग घायल। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 2 हफ्ते की गिरावट के बाद आई उछाल, 5 अरब 92 करोड़ डॉलर की बढ़त दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 595 अरब 6 करोड़ डॉलर पर पहुंचा, आरबीआई ने जारी की है 2 जून को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। व्हाइट हाउस के अधिकारी का बयान, विश्व स्तर पर अच्छे बदलाव के लिए बिजनेसमैन ग्रुप की नजर भारत पर। एनएचडीसी खंडवा में लगाएगा पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 4200 करोड़ की लागत से 525 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगेगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फिनाले के चौथे दिन भारत को करनी होगी अच्छी गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में जल्दी आउट करना होगा चुनौती। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन स्टंप्स तक 4 विकेट खोकर 123 रन बनाए, ग्रीन और लबुशन क्रीज पर मौजूद। ओवल टेस्ट के तीसरे दिन भारत को रहाणे और शार्दुल ने फॉलो ऑन से बचाया, पहली पारी में भारत ने बनाए 296 रन। ऑस्ट्रेलिया को तीसरे दिन कुल 296 रनों की बढ़त, पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को मिली है 173 रन की लीड। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में खराब शुरुआत रही, सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर 1 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार बने। दूसरे ओपनर उस्मान ख्वाजा भी जल्दी हुए आउट, ख्वाजा ने 13 रन बनाकर लौटे पवेलियन। ऑस्ट्रेलियाई टीम के पहली पारी के दोनों शतकवीर भी जल्दी लौटे पवेलियन, स्टीव स्मिथ ने 34 और ट्रेविस हेड ने 18 रन बनाए, आउट हुए।
ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में लैबुशन ने संभाला मोर्चा। लैबुशन 41 रन पर कर रहे हैं बल्लेबाजी। कैमरून ग्रीन 7 रन बनाकर दे रहे हैं लैबुशन का साथ। भारत की तरफ से रविंद्र जाडेजा ने 2 विकेट झटके। उमेश यादव और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला। एशिया कप की मेजबानी छीनने के बाद पाकिस्तान को एक और झटका। चैंपियंस ट्रॉफी की भी छीन सकती है मेजबानी। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की ओ माय गॉड 2 11 अगस्त को होगी रिलीज। यामी गौतम भी निभाएंगी अहम रोल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।